दोस्तों आज मैं आपके साथ इस टाइम की दो बड़ी न्यूज़ पर डिस्कशन करूंगा एंड उसके बाद हम चार ब्रेकआउट स्टॉक भी कवर करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे बड़ी इस टाइम की न्यूज़ आई है कि सेबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है अडानी हिंडनबर्ग केस पे। तो पहले मैं आपको केस समझा देता हूँ एंड उसकी क्लैरिटी दे देता हूँ कि क्या क्लैरिटी आई है। यहाँ पे रेगुलेटर यानी कि सेबी ने पाया है कि कोई भी एलिगेशन दैट एलिगेशन कुड नॉट बी एस्टेब्लिश जो हिंडनबर्ग ने हमारे अडानी एंटरप्राइजेस पे लगाई थी, उन्होंने पाया कि वो कोई भी एलिगेशन ठीक नहीं है एंड सारा कुछ वहां से उनको माफ कर दिया गया है। नो लाइबिलिटी ऑन द फॉलोइंग इन कंपनीज पे: अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर लिमिटेड और अडानी एंटरप्राइजेज। उन्हीं के साथ साथ राजेश अडानी जी एंड गौतम अडानी जी पे भी कोई भी एलिगेशंस यहाँ पे प्रूफ नहीं हुई है एंड उसके बाद इनको फ्री कर दिया गया है, कोई भी पेनल्टी इस केस में नहीं लगाई गई है। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे के पूरे अडानी ग्रुप के लिए। मैं एक बारी आपको बता देता हूँ कि हिडनबर्ग था कौन। हिडनबर्ग एक यूएस की फर्म है जो कि सेल रिपोर्ट्स ही निकालती है और उन्होंने अडानी पे एलिगेशन लगाए थे अराउंड 2023 में। उसके बाद स्टॉक में आप देखोगे पूरे अडानी ग्रुप में ही बहुत बड़ा करेक्शन आया था। अब मैं आपको एक बारी वो भी दिखा देता हूँ कि करेक्शन कैसा आया था, तो वो देख लेते हैं। देखो इनकी रिपोर्ट आई थी यहाँ पे अराउंड अराउंड 3400 के लेवल पे। ये हम वीकली चार्ट्स पे देख रहे हैं, आप देख लो 2 हफ्ते के अंदर ही स्टॉक कितना लंबा क्रैश आया, 3400 से 1100 तक स्टॉक आ गया था। उसके बाद अभी की भी आप बात करते हो तो स्टॉक 2400 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस प्राइस पे वो रिपोर्ट आई थी वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बाद भी इन्होंने हिडनबर्ग ने सेबी की जो चेयरमैन थी उस टाइम मधुबी बिच, उन पे भी एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने भी इसके साथ गड़बड़ करके कुछ किया था एंड स्टॉक उसके बाद भी करेक्ट करा था। पर जनवरी 2025 में हिडनबर्ग ही बंद हो चुका है एंड अब उसके बाद सेबी ने ही कह दिया है कि इन पे कोई एलिगेशन नहीं है। तो ये पूरी ही पॉजिटिव न्यूज़ है अडानी ग्रुप के लिए एंड हम यहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा आप रैली देख पाओगे। इसी के साथ साथ आपको एक जो हिडन स्टॉक पे नज़र रखनी है इस केस में, वो है SBIN का। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि SBIN ने काफ़ी ज़्यादा जो लोन दे रखा है वो अडानी को दे रखा है। जब अडानी पे ये रिपोर्ट आई थी तो जो SBIN के वो लोन अमाउंट था उस पर भी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो अब इनके लिए वो चीज़ें भी क्लियर हो गई है। तो ये दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ SBIN के लिए भी हो सकती है एंड आप अदर बैंक भी देख सकते हो कि जिन्होंने इनसे मेजर लोन ले रखे हैं, अडानी ने जिनने मेजर लोन ले रखे हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी। दूसरा दूसरा आपको जो सबसे बड़ी नज़र ध्यान रखनी है वो है, कल है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डे है। कौन सी कंपनी पे? कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। इन्होंने एक प्ली लगा रखी है कि इनके जो 9450 करोड़ के ड्यू हैं वो जो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने गलत लगा रखे हैं और उनको हटाना चाहिए। तो इसके ऊपर कर ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी एंड इस प्ली पे आपको अच्छे से नज़र बना के रखनी है। अगर ये गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देता है तो हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर इसको अपील को मान लिया गया तो पूरा ही टेलीकॉम सेक्टर आप देखोगे भाग जाएगा एंड उसी के साथ साथ ये स्टॉक हो सकता है अपने FPO प्राइस तक भी जाने की उम्मीद बन जाएगी। FPO प्राइस था इसका अराउंड आई थिंक 12 का, तो वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसको भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट कल आने वाली है, इसको बड़े ही अपने ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको दो न्यूज़। इसके बाद देखो वैसे तो मैं अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको बताता ही हूँ डेली, पर मैंने 2 घंटे पहले अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में ही आपको ये स्टॉक बता दिए थे। पहला स्टॉक है KFin टेक का, दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा का। ये आज हम अपने टेलीग्राम पे भी आपके साथ दिया ही था एंड इसका टारगेट ऑलमोस्ट आज ही अचीव हो गया था। पर अभी भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो सेकंड हमारा स्टॉक है औरो फार्मा का, थर्ड है हमारा HDFC बैंक और फोर्थ है HDFC लाइफ का। एक बारी मैं आपको HDFC बैंक और HDFC लाइफ के चार्ट अब दिखा देता हूँ कि वो कैसे नज़र आ रहे हैं। तो देखो ये हैं आपके सामने अब HDFC बैंक के चार्ट। पहले मैंने आपके साथ आज जो पहले वीडियो डिस्कशन हुई थी उसमें एक CDSL का चार्ट डिस्कशन किया था। जो लोग मेरे को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये चार्ट भी देखा होगा। तो CDSL का जो चार्ट आया था और अब जो HDFC बैंक का चार्ट आ रहा है वो मोस्टली यहाँ पे मुझे सिमिलर सा ही नज़र आ रहा है। अब ये देखो, ये मुझे जो स्टॉक ने दिया है ये है ओपन एंड हाई का। तो एक मुझे ओपन एंड हाई का ब्रेकआउट मिला है। इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ स्विंग डेज हाई का। तो मुझे यहाँ पे स्विंग डेज हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। पर
हम जब स्टॉक 50 डे SMA के नीचे को जो ट्रेंड जा रहा होता है वहाँ पे बाइंग नहीं करते, पर रैली इतनी अच्छा लग रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैं यहाँ पे एंटर करने के लिए हम रेडी हैं। जो लोग सेफ ट्रेडर हैं उनको ये कैसे ट्रेड करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक 985 के लेवल पे जो हमारा ये रे निकल के आई हुई है, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे अलर्ट लगा लेना। अलर्ट जैसे ही आपका जब ट्रिगर हो जाए तो ये जो आपका 985 पे आपने लाइन लगाई होगी, इसके ऊपर आपको जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है, कुछ इस टाइप को आपके ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट चार्ट पे, तब आप यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझ के चलना, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सेकंड में आपको HDFC बैंक के बाद HDFC लाइफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये हैं आपके सामने अब HDFC लाइफ के चार्ट्स। तो HDFC लाइफ में जैसा हमने बताया आपको, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, इसके बाद अब 50 डे SMA के लिए तैयार हो गया। दूसरी जो चीज़ इसमें मैंने देखी थी वो थे वॉल्यूम। आज हमें स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला एंड स्टॉक अब एक अच्छी रैली देने को तैयार है। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो स्टॉक जब अपना ये ओपन एंड हाई क्रॉस करेगा जो कि अराउंड 805 का लेवल है, तब आप देखोगे कि ये हर जगह कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको अपनी नज़र में बना के रखना है। थर्ड मैंने आपको जो दिया था वो था ऑरो फार्मा का। ऑरो फार्मा आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया ही था। सबने 11-12 हज़ार के आसपास का उसमें प्रॉफिट भी बुक करा था। अब मैं उसका रीज़न समझाता हूँ क्या था। देखो, सुबह से आप देखोगे पूरा जो फॉलो करना, फार्मा सेक्टर देखोगे पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर ही अच्छा था। ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया था। मेरी 50 डे SMA की मूविंग एवरेज ऊप साइड जानी स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा डायरेक्शन क्लियर हो गया था। कल हमने स्टॉक ने डोजी बनाई थी एंड जब डोजी बनाने के बाद इतनी बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है एंड पूरा का पूरा जब सेक्टर ही फोकस में रहता है, तब वो क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ कुछ ना कुछ यहाँ से अपसाइड देने को तैयार है। आगे बात कर लेते हैं। एक हमारा लास्ट स्टॉक जो है वो है के फिनटेक का। तो के फिनटेक में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो फटाफट से। ये देखो, स्टॉक ने हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। अपना कंसोलिडेशन अब स्टॉक पूरा कर चुका है, जिस कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा था। ये आप देखो, अपना यहाँ से ग्रीन डोजी आपको देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद सारा अब स्टॉक इसको क्रॉस करने के लिए रेडी हो रहा है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर हम टारगेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ से जो ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक हमको देखने को मिल सकता है, जो कि निकल के आ रहा है 1280 का। तो थोड़ा सा इसमें शॉर्ट टर्म का व्यू लेके चलना। अभी जो क्लोजिंग आई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, पूरे कंसोलिडेट के बाद पूरा नहीं हुआ है। ये कुछ चार्ट आपको डेली बेसिस पे कुछ इस तरीके से दिख जाए कि ये जो हमारा रेक्टेंगल कंसोलिडेशन बना हुआ है उसके ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग आ जाए, तो ये स्टॉक अच्छी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अडानी पे आपको नज़र रखनी है पूरे ग्रुप पे, उसके बाद वोडाफोन आइडिया के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और याद है कमेंट में क्या लिखना है कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।